बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का शहर आशोक। ये आपकी क्लास है, उर्दू शायरी क्लासिक याद में, ठीक है। इससे पहली क्लास पे हमने शेरो आशूक का तज्जिया किया था, उसका तारुफ पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के शेर आशूक के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखें, शेर आशूक से मुराद वो नज़म जिसमें किसी मुल्क, शहर या तहजीब के ज़वाल और तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम की जाए। इसमें इस मुल्क को कौम के बाशिंदों की खस्ता हाली और ज़िल्लत व ख्वारी का नक्शा इंतहाई पुरसोज अंदाज में खींचा गया है। शेर आशोक लिखने के लिए उर्दू में कोई हैयत या अज्जाए तरकीबी मखसूस नहीं है, बल्कि शायर जिस सूरत में चाहे इसे लिख सकता है। इसके नमूने जो आपको मिलेंगे रुबाइयात, कतात और मुख्तसर मसनवियों के अलावा फर्दियात में भी मिलते हैं। हैयत की तरह इसका मौजू भी बहुत वसी है। शेर आशोक की तसनीफ का मकसद कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ सबसे अहम बयान की जाएगी वो ये कि किसी मुल्क, शहर, कौम या ख़ानदान की तबाही की अलमनाक दास्तानें जो है हमें शहर आशोक में मिलेंगी। इस सिम के आगाज़ का सुराग तुर्की के मसीही नामी शायर की मसनवी शर अंगेज से लगाया गया है। उर्दू में शायरी में ये सिम फारसी के तवस्सुत से आई है, जिसके इब्तदाई नकूश सऊद, साद, सुलेमान के कतात में मिलते हैं। उर्दू में इस सिंफ की इब्तदाई सूरत शाह हातिम की नज़मों में मिलती है। बाद अज़ा सौदा, अमीर, मुसफ़ी, दाग और नज़ीर अकबर आबादी ने जो है शेर आशोक लिखे, जो कमोबेश दहली की बर्बादी और तबाही के मुतालिक थे। अगर हम सौदा की बात करें तो उस वक्त के दौर के जो मशहूर शेर आशोक लिखे गए हैं, तो हमें उनमें जो सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है वो देता है सौदा और दाग का। फी ज़माना अगरचा शेर आशूक अपनी असल हैयत में मौजूद नहीं था, ताहम शोरा के यहाँ गज़लों में मुल्की हालात और सियासी अबतरी और बदहाली पर अशार मिल जाते हैं। अगर हम सौदा की बात करें कि सौदा ने किस अंदाज को लेकर जो है चले हैं, या ये कि उनका अंदाज इस कदर जुदा क्यों है, वो ऐसे है कि सौदा का मशहूर शेर आशोक कहाँ में आज ये सौदा से क्यों दानो डौल भी मुल्क की सियासी, समाजी, इक्तसादी और माशरती बदहाली का आईनादार है। इन अशार में सौदा के मकबूल दिल की आहो बका सुनाई देती है। वो अपने शहर के लुटने, बर्बाद होने पर सख्त परेशान है। उन्होंने अपनी हालत ज़ार, बेरोज़गारी का नक्शा बहुत खूबसूरत अंदाज में खींचा है। अब आप ये देखें, कहा जाता है कि दहली वो वाहिद शहर है जो कि 7 बार उजड़ा है और 7 बार ही उसे जो है दोबारा से बसाया गया है। अब आप ये देखें कि एक ऐसा शेर, अब आप देखें एक ऐसा शहर जिसकी रौनकें, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी, और उस पर जो है अहमद शाह के हमलों में, नादिर शाह के हमलों ने उसको जो है हमेशा बर्बाद ही करके रखा है। अब आप वही बात कि कोई भी शख्स
हो वो अपनी जगह से बेहद मोहब्बत करता है। बिल्कुल यही मोहब्बत, यही फितरत, अपने वतन से, अपनी जगह से मोहब्बत का जज्बा जो है आपको सौदा की जो है नज़मों में, गज़लों में और यहाँ तक के उन्होंने जो शेर आशूब लिखा है इसमें आपको नज़र आएगा। अब आप एक और चीज़ देखें, अगर सौदा जो है अपने बेरोज़गारी का नक्शा खींचते हैं तो किस तरीके से खींचते हैं, माशी ज़वाल का रोना रोते हैं तो किस तरह रोते हैं, तो जब आप उनका ये बंद देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिपाही रखते थे नौकर अमीर दौलतमंद, सिपाही रखते थे नौकर अमीर दौलतमंद, सो आमद उनकी की तो जागीर से हुई है बंद। क्या है मुल्क को मुद्दत से सरकशों ने पसंद किया है, मुल्क को मुद्दत से सरकशों ने पसंद, जो एक शख्स है 22 सूबे का खावन, रही न उसके तसर्रुफ में फौजदारी कोल। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो एक नक्शा खींचा है, एक अमीरा का नक्शा खींचा है, तो आप देखें वो उमरा जो दौरे माजी में सिपाहियों को मुलाजिम रखते थे, उनकी जागीरें नहीं रहीं जिनसे उन्हें आमदन होती थी। जब जागीर और आमदन नहीं रही तो फिर ये नौकर चाकर किस लिए और कैसे रखे जाए। मुल्क में सरकशों ने फसाद जो बर्पा कर रखा है और अमन को मुल्क से निकाल बाहर फेंका है, और सुकून क्या होता है, मुल्की सुकून क्या होता है, उसको तहस नहस करके रख दिया है। यूँ सारे मुल्क में एक बदअमनी, इंतशार और फसाद और अफरा तफरी का दौर दौरा है। उमरा और शुरफा अपने घरों तक मुकीद होकर रह गए हैं। अब आप ये देखें कि वो उमरा, वो बुजरा जो एक फौज रखते थे, जिनके नौकर चाकर थे, लेकिन जब इन पर बर्बादी आई, जब इनको जो है हुकूमत इनसे छीनी गई, तो वो जो है दर्द बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए और हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई। एक और जो है सौदा का जो है बंद देखें, अमीर अब जो है दाना उन्होंने की है ये चाल, हुए हैं खाने नशी देख कर जमाने का हाल, बिछी है सोजनी खोजा खड़ा है झिल्ले में रुमाल, हुजूर बैठे हैं एक दो नदीम अहले कमाल, धरी है सामने एक पीक दान और एक तंबोल। अगर इस बंद की तशरीह की जाए, अगर इस बंद को देखा जाए तो हमें इस बंद में जो चीज नजर आएगी वो उसको देखें। अक्लमंद उमरा जमाने की चाल देखकर खाने नशीन बन गए हैं और घर में अपनी पुरानी इकदार वादादारियों को कायम रखे हैं। घर के अंदर ये सूरत हाल है कि चांदनी बिछी है, हुजूर बड़ा जमान है, एक आध मुलाजिम खड़ा रुमाल झल रहा है और एक दो साहिब कमाल दोस्त पास बैठे हैं, एक पीकदान है और एक पान सामने रखा हुआ है। गर्द उन्होंने ऐसी बाजा का इख्तियार की है, ऐसे कि कोई मुलाकाती आता है और बड़े तपाक के साथ जो है वो अपनी तस्वीर कशी एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ वो ये कि जब हम सौदा के शेर आशूब पढ़ेंगे तो आपको ये देखिएगा कि दिल्ली की किस तरीके से तस्वीर कशी करी है, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि हमारा दिल्ली शहर किस शान शौकत का हामिल था, और उसके बाद जब सरकशों ने उस पर हमला करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी खूबसूरती है वो मान पड़ना शुरू हो गई है, और उस खूबसूरती के मान पड़ने के नतीजे में ये चीज़ हमारे पास सामने आई है कि हमारे यहाँ पर मायूसी की लहर ने जो है जन्म लिया है, और वो उस मायूसी ने क्या किया है कि हमें बेरोजगारी फैलाई है, हमें सुकून ख़त्म किया है, हमारा अमन, हमारा चैन सब कुछ हमसे छीन कर रह गया है। एक और बंद देखते हैं हम जो है सौदा का,
जो कोई मिलने को उनके अपनों के घर आया, मिले ये उनसे गर अपना दिमाग खुश पाया, जो जिक्र सुल्तनत इसमें जो दरमिया में आया, उन्होंने फेर के इधर से मुंह ये फरमाया, खुदा के वास्ते भाई कुछ और बातें बोल। मैं आपको दोबारा ये जो है रिपीट कर दूं ताकि आपके जो है जहन नशीन हो जाए। जो कोई मिलने को उनके अपनों के घर आया, मिले ये उससे गर अपना दिमाग खुश पाया, जो जिक्र सल्तनत इसमें वो दरमिया लाया, उन्होंने फेर के इधर से मुंह ये फरमाया, खुदा के वास्ते भाई कुछ और बातें बोल। यहाँ पर देखें किस कदर मायूसी है, किस कदर जो है बेसकूनी है, किस कदर बेजारी है कि अगर कोई मिलने के लिए हमें अपने घर भी आता है और वहाँ पर क्या है, जब आप खुद सुकून में नहीं होगे, जब आपका दिमाग रिफ्रेश नहीं होगा तो आप खुद से कैसे बातें कर सकते हैं। और अगर उनके दरमियान में ही हुकूमत के हवाले से बात शुरू हो जाती है, सल्तनत के हवाले से बात शुरू हो जाती है, और शहर में जो ये बदअमनी फैली हुई है इसके हवाले से बात शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जो सामने वाला है वो एकदम से मुंह फेरता है, और मुंह फेरता वो क्या बात करता है कि भाई मेरे सामने जो है ना, तुम ये बातें तो मत करो, क्योंकि हमारा तो कोई परेशान, हम तो इतने परेशान हाल है, हमारा तो कोई कभी कुछ हो गई नहीं। ये जो मायूसी की कैफियत जो हमारे अंदर आई है ना, वो कैसे आई है, वो जो दिल्ली के बर्बाद होने की वजह से आई है। जब दिल्ली मुसलसल तबाहाल रहा, जब दिल्ली मुसलसल बर्बाद होता रहा, तो उससे क्या चीज़ सामने आई, उससे ये चीज़ सामने आई कि लोग जो है दिल्ली के बारे में, उसकी इमारतों के बारे में, उसके सुकून के बारे में, हर चीज़ के बारे में उससे जो है जान छुड़ाते रहे। वहाँ पर जो कैफियत आपके सामने आई है, वो कैफियत ये आई है कि अब मुझे जो है अपने शहर से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, मैं बेरोज़गारी। अब आप एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो वायरस हमारे दरमियान मौजूद में आया, इसने क्या क्या किया है, इसने एक इंसान को दूसरे इंसान से जुदा किया है। हमें क्या है, हमें सोशल डिस्टेंस रखने पर मजबूर किया है। अगर अब आप देखिएगा, अब ऐसी कई नज़में भी हमारे दरमियान में आएंगी, जो ये जो है कोरोना वायरस की वजह से जो बेरोज़गारी हमारे देखने में आई, जो शहर के शहर वीरान दिखे, जो हर इदारा बंद दिखा। आप ये देखें जितना लॉस हो सकता है, जितना लॉस हुआ, और उसके बाद क्या है, अब तक कोई है ही नहीं। मतलब अब तक किसी को यही पता नहीं है कि हम जो है अगर बाहर निकलेंगे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये माशरे की बदहाली है, ये माशरे की परेशानी है कि एक ऐसी चीज़ हम पर हमला आवर हुई है कि हम जो है उसके बारे में कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब सौदा की जो है शहर आशूब देखते हैं, तो हमें कई ऐसी चीज़ें जो है चलती फिरती दिखाई देती हैं, और इन चीज़ों के नतीजे ये सामने आता है कि सौदा जो है अपने लोगों का दुख बहुत हद तक ना सिर्फ महसूस करते थे, बल्कि उन परेशानियों का जिक्र अपने शहर आशूब में उन्होंने किया है। वो उस माशरे की बदहाली का जिक्र किया है। वो दिल्ली जो कि एक अहम शहर रहा है, उस दिल्ली में जो बर्बादी फैलाई है सरकशों ने, उसके बाद उस दिल्ली का जो हशर नशर हुआ है, वो तमाम का तमाम जो है सौदा की आपको शहर आशूब में मिलेगा। इसके अलावा आपको ये तक जो मायूसी की लहर आपको इसके अंदर दिखेगी, तो क्या होगा जब ये दिल्ली को बर्बाद किया, तब क्या आता है, एक कौम उस वक्त तक ज़िंदा रहती है जब तक उसके अंदर जो है मायूसी ना आए। जैसे ही उस कौम के अंदर मायूसी की लहर आती है, तो क्या होता है कि वो कौम जो है आहिस्ता आहिस्ता तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाती है। ये मायूसी की कैफियत उसे क्या करती है, ये मायूसी की कैफियत उसे कहीं का नहीं छोड़ती। और क्या होता है, इसके बाद जो है वो हाथ पर हाथ धरे बस इसी वक्त पे लगा रहता है कि अब मेरे सूरत हाल बदलने वाली नहीं है, अब जो कुछ है वो यही है, और इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता। ये था हमारा मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के शहर आशूब। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।